आज हम लोग सर्कल में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी जो है, ये ए बी जो दिया गया है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद दिया गया है सी डी भी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, सी और डी, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन। ओ सेंटर है एंड इफ एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी जो है वो दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है। एंड सी डी ई जो है ये 40 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि एंगल डी सी और ई, यानी ये एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि ये एंगल क्या होगा, यानी डी सी ई क्या होगा। और सेकंड में बोल रहा है कि एंगल जो है ए बी सी, यानी ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये दो एंगल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये डायमीटर हो गया। जब ये सर्कल, ये जो सी डी स्ट्रेट लाइन है ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर के द्वारा सर्कल पर जो एंगल फॉर्म किया जाता है वो कितना फॉर्म किया जाता है, 90 डिग्री का। यानी जो एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, यानी डी ई सी, यानी ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए, ठीक है। एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री हो गया। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी ई में बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल में सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 40 डिग्री। एंगल सी निकालना है, एंगल सी प्लस एंगल ई का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ई का जो है वैल्यू अभी फाइंड किए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो एंगल सी, यानी सी का कहने का सेंस हो गया डी सी ई बराबर हो गया 50 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया हमको सी यानी ए बी सी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ए बी सी निकालना है और सी हमको फाइंड हो गया, ठीक है, सी हमको फाइंड हो गया, तो अगर हम यहाँ पे देखें एंगल देखें बी ओ सी निकाल लें, बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा एंगल ए ओ सी। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी जो है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है सी, ठीक है, ये 180 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है। और ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है आपका तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन, यानी ये दोनों एंगल का सम, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 80, तो ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री, अब माइनस क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी बराबर भी आ गया 100 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल किस में, बी ओ सी में, बी ओ सी में, एंगल बी ओ सी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बात करते हैं तो एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा
180 डिग्री। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल सी बराबर कितना अभी आया है, एंगल सी हम निकालें 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री, और ये हो गया ओ कितना आया अभी, ओ आया 100 डिग्री, तो ओ लिख लेंगे यहाँ पे 100 डिग्री, प्लस एंगल बी निकालना है, बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा, सी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 150 हो गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो एंगल सी बी ओ, और इसी को आप लिख सकते हैं, जब बी एंगल आपको निकल गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो एंगल ए, सिंस एंगल ए, ठीक है, सॉरी देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाए। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थ्योरम 5 थ्योरम आना चाहिए, जो 5 थ्योरम बताए हैं वो तो एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या दिया गया है क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग फिगर ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव डैट डी ई सी बी इज एन आइसोसेलस ट्रेपेजियम। देखिए आइसोसेलस ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, देखिए आइसोसेलस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसका वन अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। वन अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल हो चाहिए, और अनदर जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें आइसोसेलस ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, एंड जो अनदर अपोजिट साइड्स होता है वो होता है इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इक्वल होता है यानी जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग जान गए हैं कि आइसोसेलस ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला साइड यहाँ पे, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है, तो एंगल भी जो है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये x है तो ये भी x हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और इसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। sin से भी लिख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू, ये गिवन लिखिए, ए बी इक्वल टू गिवन, ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी, ये दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब कहता है कि प्रूफ करना है कि डी ई यानी डी ई सी बी जो है ये क्या है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलस ट्रेपेजियम, आइसोसेलस ट्रेपेजियम के लिए क्या होगा कि ये दोनों साइड्स जो है यानी डी बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, सी ई, ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, डी ई जो है बी सी का पैरेलल होना चाहिए। यही होता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये डी, अगर हम लिखें डी बी सी ई को, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी ई डी, यानी ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। अपोजिट साइड का सम जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। आप रीज़न लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर क्या होता है, इक्वल, सॉरी आर सप्लीमेंट्री ये होता है। अब देखिए दूसरा भी होगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, दूसरा भी जो है एंगल जो है यहाँ पे डी बी सी निकाल लिए हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी ई प्लस एंगल बी डी ई, ये बराबर भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, ये बराबर भी 180 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे लेट कर लिए हैं आप, ठीक है, यानी एंगल ए बी सी बराबर एक्स, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाता है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सी ई डी बराबर एंगल
सी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। एंड जो है एंगल बी डी ई बराबर, एंगल बी डी ई बराबर भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे डी बी सी और यहाँ पे सी ई डी बराबर क्या हो गया, यानी यहाँ पे दोनों एंगल हो गया है बराबर ए बी सी, यानी इसको आप लिख सकते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे ए सी बी जो है इसको आप बोल सकते हैं सी बी सी ई, ठीक है, इक्वल टू एंगल बी सी ई, ठीक है। ये बराबर भी एक्स है, ठीक है। अगर ये है तो ये भी है, एंगल तो ये कॉमन होगा, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल ए बी सी के लिए हो या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स किसके लिए हो, बी सी ई डी के लिए हो, सेम होगा। तो यहाँ पे एक्स हो गया ये। अब देखिए डी बी सी बराबर क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू एक्स है, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो एंगल सी ई डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, सी ई डी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। सेकेंड में देखिए बी सी ई बराबर भी एक्स है, ये बराबर एक्स है, तो बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे अब हम निकालना है किसको, ई डी ए, एंगल ई डी ए, ठीक है, ई डी ए ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ई, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, सिंस ए डी ए इज़ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई डी ए, ई कहाँ है, ई डी ए, ठीक है, अच्छा ई डी बी हो गया, ई डी बी कितना हो जाएगा भाई, ये अगर x है तो ये क्या आया है 180 डिग्री माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, दोनों का सम, यानी ई डी या बी डी ई या ई डी बी, यहाँ पे ई डी बी या बी डी ई, ये आया है 180 डिग्री माइनस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स, यानी एंगल ई डी ए बराबर क्या हो गया एक्स, ठीक है। तो सिमिलरली सेम टू सेम, ठीक है, इसी तरह जो हो जाएगा एंगल ए ई डी बराबर भी क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे ए ई डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा सी ई डी, ये आया है आपका कितना 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री में माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स ये भी आ गया और एक्स ये भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एंगल डी बी सी, अब क्या हो गया इस क्वेश्चन में एंगल डी, ठीक है, क्या आ गया बी डी ई, एंगल बी डी ई इक्वल टू हो गया एंगल ए डी ई, अगर ये हो गया, ठीक है, एंड क्या हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया एंगल ए ई डी ये बराबर हो जाएगा एंगल डी ई, सॉरी यहाँ पे एंगल बी डी ई, ये नहीं होगा बी डी ई ने, एंगल जो है सी बी डी, एंगल सी बी डी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, एंगल सी बी डी और ए डी दोनों बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया ई सी बी, एंगल जो है ई सी बी, यहाँ पे लिखिए एंगल ई सी बी, ठीक है, ये बराबर हो गया ए ई डी का, एंगल ए ई डी, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और ये एंगल जो है क्या कहलाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल करना, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। बी ए जो है यहाँ पे किस लाइन, ये जो बी ए है यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये दोनों बराबर हो गया, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कब बराबर होता है? जब डी ई जो है बी सी के पैरेलल हो, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई, देयरफॉर लिखे, ये होने के बाद देयरफॉर लिख सकते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब एक चीज़ तो हमको आ गया कि ये दोनों पैरेलल है। अब हमको क्या करना है, दूसरा केस करना है कि ये जो है डी बी डी और ई सी भी बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए, अब हमको ये पैरेलल हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस, इसको इरेज करते हैं। सेकंड केस देखिए क्या होगा, सेकंड केस में होगा, अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल क्या बना, ए, ठीक है, बी सी, और यहाँ पे बना आपका डी और ई। अब ये एंगल मान लेते हैं जो है ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, ए बी सी का, ए बी सी का। इसको सिमिलर कर लीजिएगा बाय किसके द्वारा हो गया, ए क्राइटेरिया के द्वारा, ठीक है, एंगल के क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों सिमिलर हो गया। ये एक तो कॉमन एंगल है, ट्रिपल ए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सिमिलर होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे का, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, आप लिख सकते हो ए बी बाय ए डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बाय क्या लिख सकते हैं, ए ई, ठीक है, ए ई। अब देखिए ए बी बराबर ए सी, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों तो बराबर है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 1 हो गया। यानी ए डी बराबर क्या आ गया आपका, ए ई, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब आप देखिए ए बी बराबर यहाँ पे ए सी दिया हुआ है पहले से, अगेन लिखिएगा, अगेन, ठीक है, या 9 अब लिखिए यहाँ पे 9, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी आप प्लस बी डी, अब बराबर यहाँ पे ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी बराबर ए ई है, यानी ए डी का जो वैल्यू है वही ई का वैल्यू है, तो यहाँ पे बी डी बराबर क्या हो गया, ई सी। अब ये भी बराबर हो गया, ठीक है। एंड क्या हो गया था, एंड हो गया था डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब ये भी आ गया था, तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बी सी क्या दिया था, डी डी ई सी बी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलस, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है, लेकिन उसको अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आइसोसेलस ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, वन साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, एंड अनदर वन साइड क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी एंड डी सी ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए बी, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस क्या किया जा रहा है, ए और बी। देखिए इसका भी मीनिंग को समझिए, जब भी कहे ए और बी प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह से लिखा हुआ है रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लाइन जो ए का है, ए पॉइंट तो फिक्स्ड रहेगा और बी को ही बढ़ाया जाएगा, इस लाइन को प्रोड्यूस किया जाएगा, बी से आगे किया जाएगा। और वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, डी सी, डी सी का मतलब है डी तो फिक्स्ड रहेगा और सी को इंक्रीज किया जाएगा, लाइन्स मतलब पॉइंट सी से आगे लाइन को बढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कि डी से इधर बढ़ाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है ए बी, ठीक है, अब इस तरह से कुछ बना लेते हैं ताकि ये है ए और ये है बी और ये है डी और ये है सी और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये दिया गया है कि ए बी सी डी इज़ ए
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ए बी एंड सी डी ऑन बीइंग प्रोड्यूसेस। प्रूफ करना है, यहाँ पे टू प्रूफ लिखिए, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पी ए इक्वल टू पी डी, ठीक है। अच्छा, पी ए इक्वल टू पी डी दिया है, प्रूफ करना है कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि ए डी जो है पैरेलल है बी सी का। आपको दे दिया गया है कि पी ए, यानी यहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइन जो प्रोड्यूस करने के बाद कहता है कि वो जो मीट करता है किस पॉइंट पर, पी पे करता है। यानी जब बी ए बी को प्रोड्यूस करते हैं तो पी पे, और ए बी को प्रोड्यूस करते हैं और डी सी को प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों लाइन जाकर के पी पॉइंट पर मीट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी ए इक्वल टू दिया है पी डी, ठीक है। पी ए यानी ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये पी डी, ठीक है, पी डी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो जब टू इक्वल साइड हो गया, उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, एंगल आप लिख सकते हैं पी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी डी ए, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा दोनों एंगल, यानी डी वाला एंगल, ठीक है, और ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए पी डी में, ठीक है। ये बराबर हो गया, सिन से लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए देयरफॉर ये हो गया, ठीक है। ये था ऊपर में, ये गिवन था, ठीक है, ये गिवन दिया गया है, गिवन, देयरफॉर ये हो गया बराबर। अब देखिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 डिग्री होता है। यानी कहने का सेंस हो गया कि यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक है, लेट पी ए डी ये बराबर है पी डी ए का, ये दोनों का वैल्यू एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लिख सकते हैं कि एंगल डी ए, ठीक है, डी ए बी, अब प्लस एंगल लिख सकते हैं डी सी बी, ठीक है, डी सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। आप रीज़न लिखिए यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर क्या होता है, इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए डी जो ए एंगल है, ए कितना है मेरा एक्स, तो सी कितना आ जाएगा, डी बी सी, एंगल जो है डी सी बी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। फिर जो है सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, अब प्लस एंगल लिख सकते हैं ए बी सी, यानी ये दोनों एंगल, ये दोनों भी अपोजिट हैं, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ये बराबर भी 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर क्या होता है, इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल पी बी सी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आप निकलना है, ये एंगल, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, अगर हम 180 डिग्री में ये वाला एंगल को माइनस कर दें, ये जो आया है मेरा 180 डिग्री माइनस एक्स जो आया है, इसको 180 डिग्री में माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी ये एक्स आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आ जाएगा एंगल, आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो गया, माइनस 180 डिग्री, माइनस माइनस प्लस 180 कैंसिल एक्स, तो इसका वैल्यू एक्स है, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी एक्स आ जाएगा एंगल, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल पी सी बी बराबर भी एक्स हो जाएगा, पी सी बी बराबर एक्स हो जाएगा,
तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे आ गया एंगल, ठीक है, एंगल पी ए डी इक्वल टू आ जाएगा पी बी सी। देखिए ये एंगल पहले, ये और ये एंगल बराबर हो गया, तो पी ए डी आई इक्वल टू पी बी सी, ये दोनों बराबर हो गया। एंड क्या हो गया, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं पी एंगल पी सी बी बराबर क्या हो गया, ये भी बराबर आ गया। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा पी डी ए, ये भी बराबर हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इज़ पैरेलल टू क्या हो जाएगा बी सी, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है कब, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। जब ए डी पैरेलल होगा बी सी का तभी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये बातें याद रखिए, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर टू लाइंस पैरेलल है L1 और L2, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लेते हैं ये M, ठीक है, M लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल, तब तो सारा क्राइटेरिया हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये अगर मान लेते हैं इसी को कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये भी थीटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो कब हुआ ये सारा चीज़, ये तब हुआ जब L1 और L2 क्या था, पैरेलल था। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों, ये क्राइटेरिया हो गया, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये सारे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, ए डी जो है पैरेलल हो गया किसका, बी सी का। आइए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास। क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, ओ क्या है, सेंटर है ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए डी सी बराबर है ए डी सी, यानी ए डी सी आपको ये दिया है, ये दिया है आपको 25 डिग्री, ठीक है। फाइंड ए ई सी, यानी यहाँ पे ई है होगा, ठीक है। ये आपसे ये एंगल पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा, यानी ये एंगल आपसे बताना है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ए ई बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं सी और ए को, ठीक है, ज्वाइन। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ए सी। दूसरा कर लेंगे हम लोग, ज्वाइन कर लेंगे सी ई को, एंड कोमा सी ई, एंड इसको भी ज्वाइन कर लीजिए बी डी को, ठीक है, बी डी एंड क्या कर लेते हैं डी, ठीक है, ये तीनों ज्वाइन कर लें। अब देखिए ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा। ये अगर 25 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बी एंगल बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी सी। यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये 25 डिग्री आ गया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे देखिए इस आर्क के द्वारा जो सर्कल पर, ये सरकमफ्रेंस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 25 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 25 डिग्री। तो इसी आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा ये भी 25 डिग्री बनाएगा, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। जहाँ तक हमें कुछ भी दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री को एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जाता है कि अगर ज्योमेट्री को बनाना है तो सबसे पहले तो थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए थ्योरम, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो थ्योरम जिस टाइम में यूज़ हो रहा है आप करके बना सकते हैं, कोई भी जो भी अप्लाई हो रहा है उसको आप यूज़ कीजिए और आराम से इस सब टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल सी ई ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ए, ठीक है। ये
इसके द्वारा यहाँ पे सर्कम सेम सेगमेंट में बनाया है, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट आर क्या होता है, आर इक्वल, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अब इस अर्क को देखिए, ठीक है, इस अर्क के द्वारा यहाँ पे यानी सर्कल पर बना हुआ एंगल 25 है, और इसी अर्क के द्वारा यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी, ठीक है। यहाँ पे भी रीज़न लिख सकते हैं, सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर क्या होता है, आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि जो एंगल सी डी के द्वारा जो फॉर्म होगा, सी डी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर एंगल फॉर्म करता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, यानी ये एंगल जो है पूरा होल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा कि नहीं, आराम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी ई डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यानी सी एंगल जो है सी ई डी को आप लिख सकते हैं एंगल सी ई ए प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं, बी ई डी, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 90 डिग्री है। अब ये देखिए सी ई ए कितना आया है, सी ई ए 25 डिग्री प्लस ए ई बी, ये तो निकालना ही है, एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई डी कितना है, ये 25 डिग्री है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ई बी बराबर, अब देखिए ये 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, 50 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 50 डिग्री बराबर क्या हो गया, 40 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 डिग्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको बोला भी गया था, क्या बोला था कि एंगल ए ई बी निकालने के लिए, तो ए ई बी बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है, एंड एंगल ए ओ ई, ठीक है, ए ओ ई ये दिया हुआ है आपको 150 डिग्री, ठीक है, एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए, ठीक है, एंगल दिया है डी ए ओ, यानी डी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, एंगल दिया है डी ए ओ, इसको ज्वाइन कर दिए, ये दिया है 51 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है एंगल सी ई बी, ठीक है, ये बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल पूछ रहा है सी ई बी, सी ई और बी, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है ओ सी ई, यानी सी वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर हम देखें तो ये देखिए ये ए यानी डी ए ओ जो है 51 डिग्री है, और ये पूरा एंगल जो है कितना है 150 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल तो हमको पता चल गया कि ये 30 डिग्री हो, ठीक है, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक है, एंगल कितना आ गया ये 30 डिग्री, तो अब दूसरा एंगल निकालेंगे हम। अगर ये 51 डिग्री है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, ज्वाइन क्या किए, यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर लीजिए,
ज्वाइन ज्वाइन ए डी, ठीक है, ए डी एंड क्या कर लीजिएगा ओ डी, ठीक है, ये ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा 150 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस है, ये आर, तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आर तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी रेडियस है, ये भी आर है, ठीक है, और ये भी आर है, ठीक है। अब ये देखिए ये 30 डिग्री है तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, समझे। ये 75 डिग्री तो ये भी 75 डिग्री, कैसे हो गया ये देखना है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं एंगल बी ओ ई, ठीक है, एंगल बी ओ ई बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंगल ए ओ ई, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं सिंस यहाँ पे कि ए ओ बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के द्वारा एंगल कितना फॉर्म किया जाता है 180 डिग्री का फॉर्म किया जाता है। स्ट्रेट लाइन के द्वारा एंगल कितना फॉर्म किया जाता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया आपका एंगल ए ओ ई कितना है 150 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए ए ओ ई यानी बी ओ ई आपको पता चल गया, बी ओ ई कितना आ गया 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल बी ओ ई में, ठीक है, बी ओ ई में बात करें, यहाँ पे एंगल ओ ई बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये क्या है रेडी है, यानी रेडियस है दोनों, ठीक है, दोनों रेडियस है, तो एंगल जो है एंगल यहाँ पे बराबर हो जाएगा। जब दो साइड इक्वल हो गया तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है, तो ओ ई और ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एंगल ओ बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ओ ई बी, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायंगल में तो एंगल, ठीक है, सिंस एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल ओ दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसका वैल्यू आप लेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए एंड यहाँ पे कर लीजिए लेट एंगल ओ बी ई बराबर एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स जैसे मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या एंगल हो जाएगा, यानी एंगल हो जाएगा एंगल ई बराबर भी हो जाएगा कितना, ये एक्स 2x हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया तो 2x, ये इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 30 डिग्री माइनस हो गया तो बराबर हो गया 150 डिग्री, ठीक है, x बराबर कितना होगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है मेरा यहाँ पे एंगल ओ बी ई बराबर क्या हो गया ओ बी ई बराबर भी 75 डिग्री आ गया, और एंगल ओ ई बी बराबर भी 75 डिग्री है, दोनों एंगल बराबर हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है एंड 2 क्या होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इसलिए इक्वल हो गया कि ये दोनों रेडियस, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हो गया, अब दूसरा केस क्या कर सकते हैं, दूसरा अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या पूछा था सी ई बी पूछा है, ये एंगल पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम से फाइंड निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी एंगल आप फाइंड कर सकते, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स अगर ए बी ई डी को देखते हैं, अब यहाँ पे लिखिए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ठीक है। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कहने का सेंस हो गया कि बी ए डी प्लस एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न आप लिख लीजिएगा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इन, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर क्या होता है इक्वल, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए
तो ये बी ए डी 51 डिग्री है, और बी ई डी क्या हो जाएगा, एंगल बी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा 51 डिग्री, 51 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 51 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 5 और 2 7। ठीक है, 5 2 7 और यहाँ पे हो गया 129 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल 129 डिग्री आया और ये 75 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अच्छा ये एंगल आ गया, तो ये 75 डिग्री आ गया। तो अब देखिए ये 129 डिग्री आ गया, यहीं से हम निकाल लेंगे। अगर 129 आ गया तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है ना, पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो आपको ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा एंगल बी ई, ठीक है, बी ई डी बराबर यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो गया 129, तो ये हो गया 51 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ लगा सकते थे, दूसरा एक और चीज़ अभी बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्ट भी आप 51 डिग्री निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है एंगल, ठीक है, और ये लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये होता है एक्सटेरियल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये थीटा, तो ये भी थीटा होता है। एक्सटेरियल एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी ये होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 51 तो ये भी 51, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना सकते हैं किसी भी तरीके से आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी आप ला सकते हैं, इस तरह से भी ला सकते हैं। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिखना पड़ेगा कि आप कैसे इस फॉर्म को लाएं, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसी तरह आपको रीज़न देते जाना है और सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला 75 डिग्री आ गया है, और तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, और ये आ गया है आपका 51 डिग्री। ठीक है, आ गया है, ये कैसे आ गया, एंगल आप निकालिए, एंगल यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल एंगल आप लिख सकते हैं सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, यहाँ पे रीज़न लिख लीजिए, सिंस ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन लिखिएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एंगल सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, ये 105 डिग्री है। अब आप देखिए, अब इस ट्रायंगल को देखिए अच्छे से, इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, ये एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी ई बी में एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी, सी निकालना है, ई भी दिया हुआ है, ये बराबर 180 डिग्री होगा, तीनों इंटीरियर एंगल का सम, एंगल सी यानी सी निकल जाएगा आपका, ई क्या कितना दिया है, ई दिया है आपका 51 डिग्री, 51 और ये हो गया 105, तो कितना हो गया 105 और 51, तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 56, तो 180 डिग्री में ये 156 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 156, तो ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 2, यानी 24 डिग्री। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, अब क्या पूछा गया था हमसे, एंगल ओ सी ई, तो एंगल ओ सी ई बराबर कितना हो गया, एंगल ओ सी ई बराबर हो गया यहाँ पे, एंगल ओ सी ई बराबर हो गया 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 75 आया था और ये एंगल कितना आया था, कुछ भी एंगल पूछा जाए, अगर ये एंगल पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो कैसे आप फाइंड करें। ठीक है, तो ये देखिए पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल आया है 129 डिग्री, अब 129 में अगर कितना 75 को माइनस कर लेते हैं, 129 माइनस 75, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 54, यानी ये 54 डिग्री, तो ये भी हो गया 54 डिग्री। ठीक है, अब जोड़ लीजिए। ठीक है, 54 डिग्री, समझे, 54 आएगा, 51 यहाँ पे था, ये से पूरा ये 75 और ये आया था कितना, ये आया था आपका 129 डिग्री, 129 डिग्री आया था, तो 129 डिग्री में 75 चला गया, तो कितना हो गया 75 चला गया,
तो कितना हो गया 54 डिग्री। तो ये 54, ये भी 54। अब देखिए ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये 51 डिग्री, तो ये भी 51 डिग्री, ठीक है, और ये 51 और 3 सब एंगल निकाल सकते हैं आप, इजीली सारे एंगल फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।